मंगल मैत्री बच्चों, आज संस्कृत में मैं आपको व्याकरण पढ़ा रही हूँ। व्याकरण में हमारे परीक्षा में पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, जिन्हें हम संस्कृत में पर्यायः यानी पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे एक के समानार्थी शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। अब कौन कौन से शब्द किसके समानार्थी हो सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अश्वः, अश्वः मतलब घोड़ा, ठीक है। और अश्वः का पर्यायवाची हो सकता है घोटकः और तुरंगः। ये दोनों भी, इसका अर्थ भी घोड़ा ही होता है। अमृतम, अमृतम यानी सुधा, सोम, वह जो हमें जिसे पीने के बाद हम अमर हो जाते हैं उसको हम सुधा, अमृत, सोम ये सब कुछ भी कह सकते हैं। ईश्वर, ईश्वर का हमारा पर्यायवाची स्वामी और परमेश्वर हो सकता है। अब ध्यान देंगे कि जब हम पर्यायवाची शब्द लिखते हैं तो वह शब्द संस्कृत में होना चाहिए। हिंदी में भी पर्यायवाची आपने याद कर रखे होंगे। संस्कृत में जैसे या तो हम विसर्ग लगाएंगे या फिर हम हलंत लगाएंगे, या फिर जैसे आ की डंडे वाली मात्राएं होती हैं उसमें हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में वैसे का वैसा ही रहता है, जैसे हस्ती, ये ठीक है। बड़ी की मात्रा के आगे कोई विसर्ग या हलंत नहीं लगता है। कमलम, कमलम का है पंकजम और नीरजम। नीरज भी कहते हैं कमल को और पंकज भी कहते हैं। गजह, गजह यानी हाथी, हाथी का हो सकता है पर्यायवाची हस्ती और द्वीपः। अगला है हमारा छात्रः, छात्रः का पर्यायवाची हमारा विद्यार्थी और शिष्य दोनों हो सकते हैं। गणेशः, गणेश का पर्यायवाची लंबोदरः, गजानन हो सकता है, ठीक है। विनायकः भी इन्हीं का है, लंबोदरः, गजाननः, विनायकः। जलम, जल यानी पानी, पानी का होता है नीर, वारी, सलिलम, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची चंद्रः, शशांकः और सोमः, ये तीनों हो सकते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची और भी होते हैं, मैं आपको दो दो लिखवा रही हूँ अधिकतम, क्योंकि परीक्षा में आपको एक या दो ही लिखने के लिए आएगा, या फिर पहचानने के लिए एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इसका पर्यायवाची नीचे 4 वर्ड दे दे कि इसमें से कौन सा है। ऐसे एमसीक्यू में आएगा तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा। फिर है रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची हो सकता है निशा और रजनी। रात्रि यानी रात, निशा और रजनी भी रात को ही कहते हैं। सुखम यानी सुख प्राप्त होना, खुशी, आनंद, तो उसके पर्यायवाची हैं हमारे हर्षः, आनंदः, उल्लासः, प्रसन्नता, ये सब इसी के पर्यायवाची होंगे। अग्नि, अग्नि यानी आग, अग्नि के पर्यायवाची संस्कृत में ही हमें लिखने हैं, पावकः, अनलः। अगला है नदी, नदी का पर्यायवाची सरिता, तटिनी, ये हो सकते हैं। पक्षी, पक्षी यानी आकाश में उड़ने वाला पक्षी, तो उसका पर्यायवाची हो सकता है खगः, खेचरः। खगः भी पक्षी को कहते हैं और खेचरः भी पक्षी को ही कहते हैं। मेघ, मेघ यानी बादल, मेघ का पर्यायवाची जलदः हो सकता है और वारिदः भी हो सकता है। मृगः, मृग यानी हिरण, हिरण का पर्यायवाची क्या हो सकता है हरिणः, एणः, मृगः, तो ये है ही, ठीक है। समुद्र, समुद्र का जलधि, वारिधि, सागरः भी हो सकता है। और पर्वतः, पर्वत का पर्यायवाची गिरिः और शैल। वृक्षः, वृक्ष यानी पेड़, वृक्षः का पर्यायवाची पादपः और तरु हो सकता है। ध्यान देंगे, देखिए जैसे मेघ और समुद्र के, क्योंकि ये मेघ भी बादल भी पानी वाले होते हैं और समुद्र का भी पानी होता है, तो इनके पर्यायवाची मिलते जुलते होते हैं। इसका जलदः, वारिदः, इसका जलधि और वारिधि, ठीक है। अधि मीन्स धारण करने वाला और अदह यानी ले जाने
वाला। ऐसे ही और हो सकते हैं, जैसे गजानन यानी हाथी के मुख वाला, आनन यानी मुख, हाथी के मुख वाला। तो हमें इनका अर्थ भी पता होना चाहिए। यदि हमें इनका ठीक से अर्थ पता होगा तो हमें पहचानने में या लिखने में आसानी होती है। ये अधिकतम पर्यायवाची हैं, आप इन्हें कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि परीक्षा में पर्यायवाची आपके आएंगे। धन्यवाद।